Question number 15. A vertical pole of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, आपको एक वर्टिकल पोल दे दिया गया जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर, लेंथ मतलब लंबाई उसकी 6 मीटर है। वो वर्टिकल पोल ग्राउंड पे 4 मीटर लेंथ की शैडो बना रहा है और उसी सेम टाइम पे एक टावर है जो कि 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है, मतलब 28 मीटर लंबाई की शैडो बना रहा है। देखो आपको टावर की शैडो है उसकी हाइट दी गई है 28 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाते हैं। तो आपको पहले क्या गिवन है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर है, तो एक वर्टिकल पोल बनाते हैं। देखो ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो एक वर्टिकल पोल बनाया हमने जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है और यही वर्टिकल पोल की शैडो 4 मीटर की बन रही है। तो ये हमने एक वर्टिकल पोल बनाया, मान लो इसको नेम दे दिया इस वर्टिकल पोल को नेम दे दिया ए बी और ये जो शैडो बन रहा है इसको दे दिया बी सी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पर देखो, ग्राउंड से अगर कोई भी चीज़ वर्टिकली है तो वो ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी 6 मीटर है, सी बी क्या है 4 मीटर है। वैसे ही अब आप टावर के लिए देखो, तो टावर में जो टावर की हाइट है उसको मान लो h है वो, तो हमने एक टावर बनाया जिसकी हाइट क्या है h है, ठीक है। और ये हमने टावर की शैडो बनाई कितने मीटर की है 28 मीटर की है। इसको भी नेम दे दो डी ई एफ। अब देखो अभी मैंने बताया कि ग्राउंड से अगर कोई भी चीज़ वर्टिकल है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ग्राउंड और इसके टावर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इसको भी पूरा ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब देखो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंगल बी एंड एंगल बी और एंगल एफ इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो क्या लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं क्योंकि सेम टाइम पे सन की रेज इन ऑब्जेक्ट्स पे गिर रही है और सेम टाइम पे ये शैडो कास्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। तो क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन में लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। तो देखो दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। रीजन लिख देंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो देखो ये हमने लिख दिया देयरफॉर ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, when two triangles are similar then corresponding sides are proportional। तो अब देखो सबकी वैल्यूज रख दो, तो देखो ए बी की कितनी वैल्यू है 6 है, डी एफ की कितनी है h है, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन एच इज इक्वल टू बी सी की कितनी वैल्यू है 4 और ई एफ की कितनी वैल्यू है 28, तो 4 अपॉन 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, h उधर चला जाएगा 28 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन 4, तो 4 7 जा 28, ये कैंसिल हो जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, h कितना आ जाएगा 42 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। Question number 16. If AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। अब देखो यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर दे ही दिए गए पहले से, और आपको इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में क्या गिवन है, AD और PM मीडियन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो सबसे पहले तो इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ड्रॉ करते हैं। देखो ये ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको इसमें AD और PM मीडियन दी गई हैं रिस्पेक्टिवली, का यही मतलब होता है कि जो ABC ट्रायंगल है उसकी मीडियन AD है और जो PQR ट्रायंगल है उसकी मीडियन PM है। तो ट्रायंगल ABC में हमने AD मीडियन ड्रॉ कर लिया,
ट्रायंगल पी क्यू आर में हमने पी एम मीडियन ड्रॉ कर लिया। अब मीडियन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बी डी और डी सी है वो इक्वल हो जाएगी और वैसे ही क्यू एम और एम आर इक्वल हो जाएगी। मीडियन क्या करती है, जो ए डी मीडियन है वो बी सी लाइन को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देती है, वैसे ही पी एम मीडियन क्यू आर साइड को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो इसीलिए बी डी और डी सी इक्वल हो जाएगा, क्यू एम और एम आर इक्वल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो जो चीज हमें दिख रही है वो लिख लेते हैं। देखो जब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है तो क्या हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर देयरफॉर AB अपॉन PQ, इन दोनों को ले लिया हमने, इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और BC और QR को ले लेते हैं BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब आगे क्या लिखेंगे, सिंस AD एंड PM आर मीडियंस देयरफॉर, देखो अभी मैंने आपको बताया जो AD मीडियन है वो BC लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC किसके बराबर हो जाएगा, जब हाफ करोगे BC का, देखो ये AD क्या कर रही है, BC को बिल्कुल हाफ में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो हाफ ऑफ BC होगा वो आपकी BD और DC के इक्वल हो जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि देखो ये लाइन इसको एकदम हाफ में काट रही है, हाफ में बिल्कुल डिवाइड कर रही है, तो इसीलिए देखो ये BD और DC बराबर हो जाएंगे और हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD और DC के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC एंड हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू MR। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दो। अगर हम देखो इस इक्वेशन में देखें, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर देखो BC और QR दिया गया है। BC किसके इक्वल आ रहा है, BC 2BD के इक्वल आ रहा है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये BC किसके बराबर आ जाएगा, 2BD के बराबर आ जाएगा। वैसे ही QR के लिए देखो, QR अपॉन 2 इज इक्वल टू QM है, 2 को उधर लेके जाओगे तो QR किसके इक्वल आ जाएगा, 2QM के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। तो अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में देखा जाए, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR को भी आप छोड़ दो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2BD अपॉन QR की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2QM। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। अब देखो अगर हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM की बात करें तो क्या लिखेंगे, पहले तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। देखो ABD ट्रायंगल में एंगल B और PQM ट्रायंगल में एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, और इस इक्वेशन को 4 नेम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 4 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। तो देखो एक एक एंगल इक्वल आ गया है दोनों ट्रायंगल्स का, और दो दो साइड प्रोपोर्शनल आ गई, तो हम साइड एंगल साइड से क्या लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। रीजन क्या लिखेंगे, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखो ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM सिमिलर हो गए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि AB अपॉन PQ ये दोनों साइड इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखो प्रूफ, देखो आपको AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूफ करना था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM आ गया ना। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, हेंस प्रूव्ड।